श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव, जय महाकाल। कैसे हैं आप सभी लोग। देखिए, आप सभी को पता है कि 19 अप्रैल 2025 के दिन पड़ रही है वैशाख मास का शनिवार का दिन। और इस शनिवार की रात्रि को आप सभी लोगों को अपने घर की चौखट पर कटोरी के अंदर ये 3 चीजें रख कर के उपाय करना होता है। पूज्य गुरुजी ने शिव महापुराण की कथा के दौरान बताया कि जिस घर के बाहर शनिवार की रात्रि को ये 3 चीजें कटोरी में रख दी जाती है, उसके घर में महाराज कभी भी धन की आमदनी रुकती नहीं है, अनावश्यक खर्चे कम हो जाते हैं, साथ ही साथ अगले दिन से घर में धन की आवक होना स्टार्ट हो जाती है। पूज्य गुरुजी ने यहां तक कहा कि अगर आपके घर में किसी तरीके की कोई समस्याएं चल रही है, चाहे वो आर्थिक स्थिति को लेकर के हो, बीमारी को, कष्ट को लेकर के हो, वो सारी समस्याएं इस शनिवार की रात्रि को खत्म होती है। पूज्य गुरुजी की कथा से सुन करके और समझ करके पूरे उपाय को बहुत ही आसान भाषा में आप सभी लोगों को बताऊंगा। परंतु उससे पहले आप सभी से बस एक छोटी सी प्रार्थना है कि जो लोग पहली बार आए हैं चैनल को कीजिएगा और वीडियो को लाइक करके देवादिदेव महादेव का कोई सा भी प्यारा नाम कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा। इस पूरे वीडियो में हम 3 महा उपायों के बारे में बात करेंगे जो आपकी अलग अलग कामना पूर्ति के लिए, तो ध्यान से सुनना है और समझने की कोशिश करना है। सबसे पहले बात करते हैं हमारे पहले वाले उपाय की, जो कि आपको घर की चौखट के बाहर कटोरी में 3 चीजें रखने वाला उपाय करना होता है। पूज्य गुरुजी ने कहा कि अगर आपके घर में धन को लेकर के समस्याएं हैं, पैसा नहीं आ रहा है ना, खर्चे इतने ज्यादा हैं कि पैसा बिल्कुल बचता नहीं है, कई बार तो कर्ज लेने की नौबत आ चुकी है, व्यापार है, दुकान है, फैक्ट्री है, घाटे में जा रही है, पैसा नहीं आ रहा, तरक्की नहीं मिल रही है, आप कहीं नौकरी करते हो, वहां पर भी पैसे की आवक सी रुक सी गई है। एक छोटा सा काम कर लीजिएगा, अगर आपके घर में किसी में भी पैसा नहीं आ रहा तो ये 3 चीजें लेना। सबसे पहले आपको लेने होंगे थोड़े से जौ। अब यहां पर आपको कोई संख्या फिक्स नहीं है, 1 चुटकी आपको जौ ले लेने हैं, ठीक है। इस तरीके से थोड़े से लेने होंगे आपको इस तरीके से चावल के दाने। अब ये जो चावल होंगे ये कैसे होंगे, अक्षत पूर्ण, कोई संख्या फिक्स नहीं है। काफी सारे यूट्यूब चैनल बताते हैं 11 ले लो, 21 ले लो, 108 ले लो, नहीं, गुरुदेव ने कहा 1 चुटकी लेना है बस, चाहे 2 आ जाए, 5 आ जाए, 10 आ जाए, कितने भी आ जाए, ठीक है, 1 चुटकी। और 1 चुटकी ही लेने होंगे आपको काले तिल। ये 3 चीजें जो होती है ना, ये सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होती है। काले तिल नकारात्मकता को खत्म करते हैं, चावल आपके घर में धन संपदा की वृद्धि करते हैं, और जौ आपके घर में खुशियां लाते हैं। इन तीनों को आपको किसी भी एक कटोरी के अंदर, जो भी आपके पास में कांच की हो तो कांच की, स्टील की हो तो स्टील की, उसमें रख देना है। रख करके रात्रि के समय, चाहे आप 9 बजे करो, 10 बजे करो, 11 बजे करो, कितनी भी बजे करो, शनिवार की रात्रि क्या करना है, शनिवार की रात्रि को दोनों हाथों में लेकर के अपने पूरे घर में इस कटोरी को आपको घुमा देना है ना। पूरे घर में आप घुमा दोगे। घुमा देने के पश्चात आपके घर का जो मुख्य दरवाजा है, जो मेन गेट है, इस मेन गेट के बाहर जब आप अंदर जाते हो तो आपका दाहिनी तरफ, इधर की तरफ में उस कटोरी को आपको शनिवार की पूरी रात रखे रहने देना। कब, शनिवार की पूरी रात यह कटोरी यहीं पर रखी रहेगी आपके घर की चौखट के बाहर। जब अगला दिन आएगा रविवार का, तो सुबह उठ करके स्नान करके आपको एक छोटा सा काम करना है। करना क्या है, आपको इस कटोरी को लेना है और एक अलग से आपको स्टील का कलश लेना है। ध्यान रखना, स्टील का कलश ले लो, कटोरी ले लो, गिलास ले लो, तांबे का भूल करके भी काम में मत लेना, ठीक है। इस तरीके से ले लोगे। इसके अंदर आपको भरना होगा दूध, टोटली दूध भरना है, इसके अलावा कुछ नहीं मिलाना। जो दूध लोगे ये होना चाहिए गाय का, और वो भी कैसा होना चाहिए, कच्चा दूध, ठीक है। आपको इसके अंदर गाय का कच्चा दूध ले लेना है और वो तीनों तरीके के जो अनाज आपने लिए हैं वो लेकर के भोलेनाथ के मंदिर में पहुंचना है, शिवलिंग के पास में। यहां पर आपको शिवलिंग के पीछे की तरफ खड़े हो जाना है, जिससे आपका मुख उत्तर दिशा की तरफ में हो जाएगा। अब ध्यान से सुनिएगा, जो आपने कटोरी ली थी जिसके अंदर 3 तरीके के धान थे, है ना, अनाज थे, उसमें से थोड़ा सा आपको शिवलिंग के इस साइड में, जो गणेश जी का स्थान होता है, यहां पर समर्पित करना है। थोड़ा सा भाग आपको कार्तिकेय जी के स्थान पर समर्पित करना है। बाकी का जो बचा उसे महादेव की शिवलिंग के ठीक ऊपर समर्पित करना, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का स्मरण करते हुए। और उसके बाद में जो आपने दूध का कलश लिया है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का स्मरण करते हुए शिवलिंग पर समर्पित करना है बाद में, ठीक है। जब यह पूरा दूध समर्पित हो जाएगा, दोनों हाथों को फैला करके अपनी कामना कहना, और अपनी कामना करके ये जो दोनों तरफ आपने थोड़े थोड़े से शिवलिंग पर
कार्तिकेय जी के स्थान पर, गणेश जी के स्थान पर जो आपने थोड़े थोड़े से उनके दाने चढ़ाए थे, यहीं से आपको थोड़े से 2-2, 4-4 दाने आपको क्या करना है, उठा करके लेकर के आ जाना है। घर पे ला करके उन्हें किसी भी लाल कपड़े में बांध देना, किसी भी लाल कपड़े में छोटा सा बांध देना, बिल्कुल इतनी सी पोटली बनेगी, है ना, इतनी सी, ठीक है। बांध करके अपने घर के मंदिर में इसे रख देना। पूज्य गुरुजी ने कहा दूसरे ही दिन से आपके घर में धन की आवक होना स्टार्ट हो जाती है। इतना अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर कीजिएगा। बात करते हैं दूसरे वाले उपाय की, और दूसरे वाले उपाय को 2 तरीके से करने के लिए पूज्य गुरुजी ने बताया। देखिए, अगर शनि महाराज के कारण आपके कभी कोई बड़ा भारी रोग हो गया है ना, या फिर शनि की ढैया चल रही है, साढ़े साती चल रही है। साढ़े साती का मतलब यह है आप जिस कार्य में हाथ डालते हो सफलता नहीं मिलती है ना, या फिर कुंडली में किसी तरीके का कोई दोष है, कुंडली का कोई दोष है। एक छोटा सा काम कर लीजिएगा, बस केवल एक छोटा सा काम। अगर आपके अच्छे काम करते करते भी बिगड़ रहे हो ना, तो इस काम को कीजिएगा। एक दीपक तैयार करना। ये जो दीपक होना चाहिए, ये कैसा होना चाहिए, गोल बाती का, ठीक है। और इसके अंदर आप भरोगे घी या फिर सरसों का तेल, जो आपको मिल जाए। या तो घी भरोगे तो गाय का, वरना आपको सरसों का तेल पूरा भरना, और इसे लेकर के किसी भी पीपल के पेड़ के पास में जाना। जब सूरज ढल जाए, ध्यान रखना, सूरज ढलने के बाद किसी भी पीपल के पेड़ के पास में जाना और वहां पर पिपलेश्वर महादेव का नाम लेकर के इस दीपक को यहां पर प्रज्वलित कर देना। पूज्य गुरुजी ने कहा जो शनिवार पड़े उस शनिवार के दिन करना स्टार्ट कीजिएगा, आपके जीवन के 4 चांद लग जाएंगे। बहुत अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर कीजिएगा। और साथ ही साथ गुरुदेव ने कहा कि अगर आपका दुर्भाग्य आपका पीछा नहीं छोड़ रहा है, आप जिस कार्य में हाथ डाल रहे हो केवल असफलता हासिल हो रही है ना, सारे दुनिया के लोग बाग आपको ताने मारते हैं, तो आपको किसी को कोई जवाब देने की जरूरत नहीं है। जब सब कुछ आपका ठप पड़ गया, आप थक गए, हार गए, मेहनत कर करके थक गए, हार गए, किस्मत आपका साथ नहीं दे रही है, दुर्भाग्य पीछा नहीं छोड़ रहा, एक छोटा सा काम करना शनिवार के दिन। एक काजल की डिब्बी, इस तरीके की काजल की डिब्बी आती है ना, केवल एक काजल की डिब्बी लेना, छोटी सी, 5 या 10 रुपए में आ जाएगी ये, ठीक है। इस तरीके से काजल की डिब्बी लेना और किसी भी पीपल के पेड़ के पास में जाना। वहां जाकर के शाम के समय पर अपने सिर के ऊपर से उस काजल की डिब्बी को 21 बार उतारना, 21 बार घुमाना। कैसे करके, अगर आपके परिवार में कोई सदस्य है उससे आप घुमा लो, सिर से लेकर पैर तक, ऐसे करके 21 बार घुमाना। और 21 बार घुमाने के पश्चात वहीं पर एक गड्ढा खोदना और उसी गड्ढे के अंदर इस काजल की डिब्बी को अच्छे से दबा देना, ताकि कोई जानवर इसे खोद करके निकाल ना पाए। जिस शनिवार के दिन आप ये उपाय करके आओगे, उसी शनिवार से आपका भाग्य आपका साथ देने लग जाएगा। पूज्य गुरुजी का बहुत अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर कीजिएगा। अब बात करते हैं आज के इस वीडियो का सबसे आखिरी अंतिम उपाय, सबसे अचूक उपाय, तीसरे नंबर का उपाय। अगर आपके घर में धन नहीं आ रहा, पैसे को लेकर के समस्याएं हैं, कर्ज बढ़ता चला जा रहा है, घर में सुख नहीं है, बिल्कुल भी शांति नहीं है, छोटी छोटी सी बातों पर क्लेश, लड़ाई झगड़ा होने लग जाता है ना। साथ ही साथ अगर आपके घर में बीमारियां बहुत ज्यादा है, तो उन बीमारियों को खत्म करने के लिए, सदैव आरोग्य रहने के लिए, पूज्य गुरुजी ने कहा कि अगर किस्मत आपका साथ नहीं दे रही, दुर्भाग्य आपका पीछा नहीं छोड़ रहा, और यहां तक कहा गया कि अगर कोई कुंवारी स्त्री या कोई भी कुंवारा पुरुष अपने मन चाहे वर या वधु की कामना से इस उपाय को करता है, तो उसकी वो कामना भी पूरी जरूर होती है। केवल और केवल शनिवार के दिन इस उपाय को किया जाता है। कैसे करना है, 1 लोटा तांबे का लेना है, जिसके अंदर आपको अपने घर का शुद्ध जल भर लेना है और कुछ नहीं मिलाना। और दूसरा 1 लोटा लेना है आपको स्टील का, ध्यान रखना इसमें तांबे का भूल करके भी काम में मत लेना, एक स्टील का कलश लेना। इसके अंदर आपको 3 चीजें मिलानी है। कौन कौन सी, ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले आपको इसके अंदर मिलाने होंगे 7 चावल के दाने, 7 चावल के दाने जो अक्षत होने चाहिए, पूर्ण होने चाहिए। दूसरे नंबर पर आपको लेना होगा 1 लाल फूल, ठीक है। यहां पर गुलाबी दिख रहा होगा, आप लाल फूल लेना है, ये गलती से फोटो लग गया है, चाहे गुलाब का, कमल का या फिर गुड़हल का, जो मिल जाए लाल फूल लेना। और साथ ही साथ लेना होगा आपको दूध। जो दूध लोगे ये किसका होगा, गाय का, और कैसा होगा, कच्चा दूध। इस चीज का ध्यान रखना। इन तीनों चीजों को आपको इस वाले कलश के अंदर डालना है, ठीक है। तो ये जो दोनों कलश है, इन दोनों कलश को लेना। साथ ही साथ आपको लेनी होगी इस तरीके से मोली। मोली कैसे लोगे, आपकी लंबाई के बराबर की मोली, सिर से लेकर पैर तक की लंबाई के बराबर तक की मोली लेना। और इन्हें लेकर के शनिवार के दिन किसी भी पीपल के पेड़ के पास में जाना, शाम के समय पर, है ना।
यहां पर पहुंच करके आपको सबसे पहले अगर हो सके तो एक दीपक यहां प्रज्वलित कर देना, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का स्मरण करते हुए पिपलेश्वर महादेव के नाम से। और उसके बाद में आपको सबसे पहले यहां पर जो दूध वाला कलश है उसे समर्पित करना अपनी कामना कह करके, और उसके बाद उसी जगह पर आपको जल समर्पित करना है। पहले दूध फिर जल समर्पित करना। यह समर्पित कर देने के पश्चात जो आपने जो लाल धागा लिया है उस लाल धागे को इस पेड़ के चारों तरफ अपने तने के इतर की तरफ में बांधना है। अब काफी बार समस्या यह आती है कि अगर पेड़ का तना बहुत ज्यादा मोटा है तो क्या करें, तो आप किसी भी टहनी के ऊपर जब आप उस कलावे को बांधेंगे, है ना, तब आपको यहां पर इसके अंदर 7 गांठें लगानी है। कितनी गांठें? 7 गांठें अपनी मनोकामना कहते हुए पूज्य गुरु जी ने कहा शनिवार के दिन यह उपाय करना स्टार्ट कर दीजिएगा, फिर चाहे कैसी भी आपकी कामना क्यों ना हो 3 महीने के अंदर अंदर पूरी जरूर होती है। पूज्य गुरु जी के सभी उपाय बहुत ही ज्यादा खास और अद्भुत जरूर कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।